जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 नवंबर वार मंगलवार और बस हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। अभी लगभग 5 बज गए होंगे। आज हम थोड़ा सा जल्दी उठे थे तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो रहता है दूध निकालने का। तो भैंसों को खोर पर बांध दिया है। उसके बाद फिर अभी मैं दूध निकालूंगी। इनके हाथ में चोट लगी हुई है तो आज दोनों भैंसों का दूध मुझे ही निकालना था, इसलिए आज हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। डेली तो जैसे ज़्यादातर दूध वगैरह निकालने का काम यही करते हैं। बाकी अभी हम ये जो ताज़ा भैंस लेकर आए हैं ना, इसका दूध तो मैं भी निकाल लेती हूँ, बिल्कुल नरम धार है। और जो पहले से हमारे पास जो भैंस है उसकी धार थोड़ी सी करड़ी है और वो वैसे इनको ही दूध देती, मुझे देती भी नहीं है। तो बस अभी कटड़ी को दूध पिला दिया है और अभी इसका तो मैं निकालूंगी, क्योंकि अभी कटड़ी बिल्कुल छोटी है तो 2 थन तो उसी को पिला देते हैं। 2 थनों का दूध निकालना रहता है, उसमें से भी थोड़ा बहुत कटड़ी को ही पिला देते हैं क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोर ज़्यादा है। 1-1.5 महीने तक तो जैसे छोटे कटड़ू को दूध पिलाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर चाट बाट खाना शुरू कर देता है, फिर तो इतने ज़्यादा दूध की ज़रूरत भी नहीं रहती है। बाकी ये है कि बचपन में कटड़ू को थोड़ा सा ठीक ठाक दूध मिल जाता है तो ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और हम अपने थोड़े से लोभ में जैसे कटड़ू को दूध नहीं पिलाते हैं तो बाद में फिर इतने अच्छे से जैसे काटड़ा हो या कटड़ी हो बनकर नहीं तैयार होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसान को ही नुकसान होता है। और देखिए, खाना पिलाना चाहे बच्चों का हो या फिर कटड़ा कटड़ी का, लगा लीजिए किसी को भी खिलाएं वो सेहत में तो फिर तैयार होता ही है अच्छे से। और हमारे यहाँ तो वैसे भी दूध का भाव कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो जी बस एक भैंस का दूध निकाल दिया था, उसके बाद फिर थोड़ी तो मैंने डाल दी थी, सानी डालने का काम ये कर देंगे। और अभी सबसे पहले लगा देती हूँ दही में मशीन। दूध में बिल्कुल थोड़ा सा रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि गर्म करने का और ये सारा काम फिर बाद में हो नहीं पाता है। तो शाम को थोड़ा सा दूध रख लेते हैं, हमारा खाना पीना हो जाता है और थोड़ी सी जैसे लस्सी दही हो जाती है और डेली हमारा खाने का काम चल जाए, इतना मक्खन भी निकल आता है। अभी खेत जाना रहता है तो ये है कि भाई पीछे से कोई जैसे दूध धार का काम देखने के लिए बच्चे वगैरह और माँ सब परेशान हो जाते हैं, तो सुबह का लगभग दूध हम दूधिए को दे देते हैं, शाम का मैं रख लेती हूँ। बस ये है कि हमारा भी काम चल रहा है और इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है। तो बस सानी डालने के बाद फिर इन्होंने इस भैंस को भी पहुँचा दिया था, तो अभी इसका भी दूध निकाल लेती हूँ। इसका दूध निकालने में मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और हाथ भी दुखने लगते हैं। कई दिन हो गए हैं अभी मेरा नंबर ही नहीं पड़ता था दूध निकालने का, लगभग यही निकाल लेते थे। और काम चाहे कोई भी हो, आदत हमारी बनी ही रहनी चाहिए। तो बस हमारे डेली के कामों के साथ साथ सुबह उठते ही चक्की भी चला दी थी, भैंसों के लिए दलिया और आटा पीसना था तो वो भी काम होता रहेगा। अभी मेरा बस दूध दार का काम निपट गया था, उसके बाद फिर उठा ली है मैंने झाड़ू। इस काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस रसोई की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, राख वगैरह निकाल कर अपना चूल्हा साफ़ कर दिया और अभी लगा लेते हैं आंगन में झाड़ू। झाड़ू लगाने में भी लगभग 1 घंटा तो मुझे आराम से लग ही जाता है, पर अभी मुझे बस बार बार का काम निपटाना है। अंदर का काम जैसे झाड़ू लगाने का और जो भी बिस्तर वगैरह समेटने का काम है ना, वो बच्चे देख लेंगे। कल तो स्कूल गए थे, आज तो जाएंगे नहीं। बस अभी कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। एक तो बच्चों की कई दिन से छुट्टी चल रही थी, दूसरा काम थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि काम के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई थक जाती है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा जैसे पढ़ाई वगैरह कुछ चल नहीं रही है स्कूलों में, क्योंकि टीचर्स की भी ड्यूटी वगैरह ये सब लगी हुई हैं। तो आधे टीचर आते हैं, आधे नहीं आते हैं। तो जी बस झाड़ू का काम निपटाने के बाद फिर उठा लिया है मैंने अपना गोबर का तसला और बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। पर यह है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपने जो ये बाहर के काम हैं ये समेट लेते हैं तो फिर सारा काम बड़े ही इत्मीनान से हो जाता है। नहीं तो बस ये है कि सुबह थोड़ा सा लेट उठो तो फिर तो दिन भर भागम भाग ही रहना पड़ता है। और कल ये हमारे जो खेत के टिफ़िन वगैरह थे ये सब मैं रात को धुलने भूल गई थी, अभी सुबह ध्यान आया है। वैसे तो मैं सारे बर्तन वगैरह सब रात को ही धोकर सोती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरी एक आदत ही लगा लीजिए। और ऐसा बोलते भी हैं कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, बाकी ये है कि कभी कभी तो मजबूरी में चल जाता है। तो बस अपने टिफ़िन और डोली वगैरह वो सब अच्छे से धोकर मैंने रख दिए हैं। डोली का क्या है कि जैसे दूध वगैरह की रहती है, भूल जाते हैं या फिर बंद रह जाती है तो अजीब सी स्मेल हो जाती है।
और आज मैंने दूध निकालने के बाद चाय भी नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई जगह तो था नहीं। और सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी ले लिया था, उसके बाद फिर अभी अपने सारे काम निपटाए हैं। और अभी लगभग 5:30 या 6 बज गए होंगे, क्योंकि 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है अपना गोबर बारी का काम निपटाने में। तो अभी माँ और बच्चे जग गए हैं। रितिका तो चाय वैसे लेती नहीं है, बस ईशांत लेता है। और थोड़ी बहुत जैसे घूमते फिरते हैं, काम में लग जाते हैं, तो फिर आँख तो खुल ही जाती है। और बस चाय पीने के बाद जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। और सच बताऊं तो इतने ज़्यादा भागम भाग चल रहे हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज मंगलवार है। वो तो वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करते टाइम देखा है, नहीं तो बस अभी तो दिन तारीख सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कोई काम भी नहीं पड़ता है देखने का। तो बस आज मैंने बाहर भी धो लिए थे। और अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन की मंगोड़ी और आलू की सब्जी। तो मंगोड़ी को तो मैंने हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, थोड़ा सा साथ में नमक डाल दिया था। और अभी इनको हल्का हल्का तेल में फ्राई कर लिया है। अच्छा टेस्ट आता है फ्राई करने के बाद। थोड़ी बहुत तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू भी मैंने उबाल लिए थे ताकि हमारी सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाए। यह है कि अभी मंगोड़ी हमने फ्राई कर ली है और आलू उबले हुए हैं, तो झटपट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और सिंपल सा फिर अपना तड़का लगा दिया है। टमाटर मैंने काट कर डाले हैं। ये जो आलू सोयाबीन और टमाटर की सब्ज़ी है ना, इसमें मिक्सी में पीस कर डालने की बजाय हम ऐसे काट कर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जैसे कि आलू टमाटर की होती है, वैसे ही इस सब्ज़ी में भी कटे हुए टमाटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़े से ज़्यादा डालें तो और भी अच्छा है, क्योंकि मंगोड़ी और आलू दोनों का ही टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है। बाकी मैं सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा ही रखती हूँ। तो जी बस अपने मसाले तैयार करने के बाद फिर मैंने सोयाबीन और आलू डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी। वैसे सूखी बनाएंगे तो ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में, पर मैंने तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। ज़्यादातर सबको तरी वाली सब्ज़ी ही पसंद है। तो जी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और धनिया मैंने डाला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर धनिया थोड़ा सा कम ही मिलता है। कभी कभार तो मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। बाकी आज मैंने दुकान से कोई सब्ज़ी मंगवाई भी नहीं है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और झटपट अभी रोटियाँ और बना लेते हैं। और आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही थी, बस सुस्ती सी हो रखी थी, ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। पर यह है कि खाना वाना खाकर दवाई लेकर खेत तो ज़रूर जाएंगे। और तब तक इन्होंने भैंसों को नहला धुलाकर बांध दिया था। आज हम थोड़े से लेट हो गए थे, सुबह जल्दी उठे फिर भी 10 बजे के आसपास घर से निकले थे। इनका तो टाइम 10 बजे का ही रहता है, 10 बजे लाइट आती है। हमें जल्दी रहती है क्योंकि कपास की चुगाई करनी रहती है। तो बस अभी ये अपना भैंसों वगैरह का काम निपटाएंगे, तब तक मैं झटपट खाना और बना लेती हूँ। आज वैसे हमें टिफ़िन भी नहीं पैक करना पड़ेगा, खाना घर से ही खा कर जाएंगे। और अभी हल्की हल्की ठंड हो गई है, तो डेली डेली तो भैंसों को नहलाना धुलाना नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि 2 दिन 4 दिन निकल जाते हैं ना, फिर तो ज़रूरी हो जाता है इनको नहलाना। तो बस अपने इन्हीं कामों के चक्कर में थोड़ा सा लेट कर दिया है। आज का काम और बचा हुआ है हमारा, नहीं तो शायद मैं आज नहीं भी जाती तबीयत को देखते हुए। पर यह था कि अभी काम जुड़ गया है और फिर 1-2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो फिर काम हमारा बीच में छूट जाता है, फिर वो रूटीन नहीं बन पाती। अभी तो एक रूटीन सी बनी हुई है जाने की। और कुछ हमारा लोभ भी होता है। अभी देखिए सारा घर का काम निपटाओ फिर खेत जाओ, तो मेरा ये था कि जल्दी से जल्दी हमारा कपास का काम निपट जाए, उसके बाद फिर हमें तो जाना नहीं है, बाकी इनका तो डेली का काम चलता ही रहेगा। तो बस आज हम दोनों ही जाएंगे, बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया था। ये दोनों बहन भाई आज घर पर ही रहेंगे। कभी कभार मैं ईशांत को ले जाती हूँ, बाकी रितिका तो घर पर ही रहती है। और खेती बाड़ी के काम में तो देखिए बच्चे बड़े सबको मिलकर काम करना पड़ता है। बल्कि ये बोलते हैं कि खेती में तो जितने जन हो उतना ही खेती करने में आसानी होती है। नौकरी वगैरह में तो ये है कि एक को ही परेशान होना पड़ता है। बाकी तो देखिए खेती बाड़ी में तो ये है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक काम का टाइम आता है ना, तब तो सबको भागम भाग रहना पड़ता है। तो बस ये हमें खेत छोड़कर फिर चले गए थे दूसरे खेत पर। अब आज इनको बांध करनी थी, पानी लगाने का काम इनका हो गया था। आधे खेत में पानी लग गया है। वैसे अभी तक हमारे यहाँ पर सरसों की बिजाई नहीं हो पाई है, लगभग सबके यहाँ पर सरसों की बिजाई हो गई है। हम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। वैसे तो हर जगह पर जैसे बिजाई करने का टाइम भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ तो 10 अक्टूबर से बिजाई शुरू होती है, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की। तो आज ये खेत तो तैयार हो गया है, बिजाई करने के लिए बहान हो गई है। और उसके बाद फिर इन्होंने स्प्रे कर दी थी। स्प्रे करके सरसों की बिजाई करते हैं तो इतना ज़्यादा जैसे अड़ंगा वगैरह नहीं होता है। बाकी तो
खाद पानी वगैरह वो सब तो देखिए डालना ही पड़ता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन खाद पानी के बगैर इतने अच्छे से फसल नहीं बनकर तैयार होती है, क्योंकि अभी ज़मीन को भी आदत हो गई है खाद वगैरह की। तो जी ये है हमारे पूरे दिन की मेहनत। कपास की चुगाई भी हो गई है और जो थोड़े बहुत टिंडे थे वो भी तोड़ लिए। और फ़ोन तो मेरे पास रहता ही नहीं है, मैं मेरा फ़ोन तो घर पर छोड़ देती हूँ और ना ये हमारे साथ रहते हैं जो थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह कुछ बनाए। तो ये मैंने उठा लिया अपने टिफ़िन और डोली। तो आज हमारा काम तो हो गया है, बस इनका रह गया है। अभी तो बस जिस दिन हमें बनछटी काटनी होगी कपास की लकड़ी मतलब की, उस दिन फिर से आएंगे। तो अभी 4-5 दिन की तो अपनी खेत से छुट्टी हो गई है। और बस घर पर आते ही बच्चों के लिए खाना बनाया, अपने जो 2-4 ज़रूरी काम थे वो निपटाए और अभी ली है दवाई। दवाई लेकर ही काम चल रहा है। सिर दर्द हो रखा था बहुत तेज़ का। तो बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा, अपनी भाग-दौड़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ तो था नहीं आप सबको दिखाने के लिए, ना तो टाइम मिल रहा है और ना ही मेरे पास फ़ोन रहता है। अभी घर पर रहेंगे तब आप सबके साथ व्लॉग शेयर करेंगे।